वहीं धामी सरकार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जल्द ही दायित्व दे सकती है, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार कर्ज के बोझ तले दबी है, लेकिन सरकार को दायित्व देने की सूझ रही है। ऐसे में अगर ये दायित्व दिया जाता है तो सरकार पर और भी ज्यादा बोझ बढ़ेगा और ऐसे में ये स्थिति प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। सरकार कर्ज में डूबी हुई है। सरकार के पास अर्थव्यवस्था पूरी कमज़ोर अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की, और लगातार कर्ज लेकर सरकार विकास की बात कर रही है। और ऐसे में अगर ये दायित्वधारियों का जिम्मेदारी दी जाती है, पिटारा खुलता है, तो सरकार में पर ही बोझ बढ़ेगा, जनता पर बोझ बढ़ेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने जीवनदीप आश्रम के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही जीवनदीप आश्रम में बाल गुरुकुलम का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश बेहतर कार्य कर रहा है। नई शिक्षा नीति आने के बाद शिक्षा के स्तर में और सुधार होगा। विद्यार्थियों के साथ, सभी बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ, सभी के साथ मिलना हुआ है यहाँ पर, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। वहीं जहाँ देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसको उत्तराखंड राज्य के अंदर हम ने लागू किया है। उसमें तमाम आयामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, और नई शिक्षा नीति के आने से निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों का जो शैक्षिक स्तर है, जो उनका मानसिक स्तर है, जो उनका कौशलम है, हर प्रकार से उसमें वृद्धि होगी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत से आगामी चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा होगा। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि इससे उत्तराखंड कांग्रेस भी सबक लेगी। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के दो बड़े कारण रहे हैं। एक, कांग्रेस की तरफ से कुछ कमियां हुई, तो दूसरा, उत्तराखंड के लोगों को भी झूठ और सच में फर्क करना पड़ेगा। ये परिवर्तन का दौर हिमाचल के साथ प्रारंभ हुआ है, और इस दौर को और आगे बढ़ाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो हमारे पास एक सशक्त माध्यम है। और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने कुछ यात्राएं की हैं, और इन यात्राओं के सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे। कुछ हमारी अपनी चूकें रही हैं, कमियां रही हैं, जिनको हमको दूर करना पड़ेगा। यदि हमको आगे जीत का सिलसिला जारी रखना है, प्रारंभ करना है, तो हमको अपनी चूकों को दूर करना पड़ेगा। और दूसरा, राज्य के लोगों को झूठ और सच में फर्क करना पड़ेगा। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण सम्मिलित हैं, इस राज्य में चुनाव के वक्त में एक झूठ परोसा, कहा कि कांग्रेस ने कहा है, और उसमें एक बयान दिखाया गया, एक झूठा अखबार दिखा करके ये कहा गया कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। देहरादून में पीआरडी मुख्यालय में प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान पीआरडी जवानों की तरफ से रैतिक परेड आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले पीआरडी जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि दी। रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी कल्याण कोष को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की तैयारी है। साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों की अधिकतम उम्र 50 से बढ़ाकर 60 साल की जाएगी। आज पीआरडी का जो है वो स्थापना दिवस है, तो उसी लक्ष्य को लेते हुए जो है आज स्थापना दिवस और मनाया गया, जिसमें हमारे पीआरडी जवानों ने अपनी रैतिक परेड यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करी। हफ्ते में उनकी तैयारी थी, और अपने पीआरडी जवानों के जो अपने मृत आश्रित हैं उनको भी आज विभाग की ओर से जो सहयोग हो सकता था, वह सहयोग आज प्रदान किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।